और प्रदेश में पांचवें और छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बाराबंकी के बाद पीएम मोदी ने कौशांबी में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर विरोधियों पर हमला बोला। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत के तेज विकास के लिए, यूपी के तेज विकास के लिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है। यूपी की जनता भाजपा की जीत का चौका मारने के लिए, एनडीए की जीत का चौका मारने के लिए आगे बढ़ रही है। जो लोग सोचते हैं यूपी के लोग बट जाएंगे, उन्हें यूपी के लोग फिर जवाब देने के लिए आज पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतार लगा करके खड़े हैं भाइयों। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। व्यापारवादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे। हम गरीब की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। गरीब के पास पक्का घर हो, घर में नल हो, नल में जल हो, एलईडी बल्ब का उजाला हो, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, हमारी सरकार इसे सुनिश्चित कराने में जुटी है। और पश्चिम के बाद अब चुनावी इम्तिहान पूरब की जमीन पर शुरू हो गए हैं। वहीं पूरब जो पिछली मर्तबा बीजेपी का मजबूत किला था, लेकिन लखीमपुर कांड के बाद कई सीटों पर बीजेपी का समीकरण बदला सा है, जिसे दुरुस्त करने के लिए पीएम मोदी मैदान में हैं। बाराबंकी की सभा में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर सुनाया। पांचवें चरण के लिए बीजेपी के दिग्गज सियासी जमीन नाप रहे हैं। बुंदेलखंड के बाद अवध के उन इलाकों को योद्धाओं ने अपना रण क्षेत्र बनाया हुआ है, जहां से पूरब की धरती पर अपने अंकगणित को वो संजोए रख सकते हैं। सीएम योगी के बाद पीएम मोदी के हाथों में सारा दारोमदार है, इसलिए वो खुद ऊर्जा, उत्साह और आक्रामकता के साथ मैदान में हैं। बाराबंकी में पीएम के उसी आक्रामक रूपी तस्वीर को देखा गया जब वो मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे पर बोलते हुए विरोधियों पर जमकर बरसे। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को, पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था, ये सब जानते हैं। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है, हम परिवार वाले हैं इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ना उनके किसी हक के काम में साथी है, ना महिलाओं की आवाज बन रहा है। परिवार की बात करने वाले सिर्फ अपने आंगन तक ही नजरें दौड़ाए हैं। ये उन मुस्लिम बेटियों के पिता को भी सुरक्षा देता है, ये मुस्लिम बेटियों के भाई को भी सुरक्षा देता है, ये मुस्लिम बेटियों की माता को भी सुरक्षा देता है, क्योंकि बड़े अरमानों के साथ बेटी की शादी करा करके ससुराल भेज रहे माँ बाप, जीवन में कितना बड़ा आनंद और संतोष होता है। लेकिन वही बेटी
5-10 साल के बाद 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक सुन के जब घर लौट आती है, आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी के बाप पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के मां पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के भाई को कितना दर्द होता होगा। मोदी का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक से मची तबाही को पीएम ने पिछली सरकारों की नाकामी करार दिया। माताओं, बहनें, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है तो परिवार का, समाज का, देश का सामर्थ्य बढ़ता है। हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा, उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। यानी हर मुद्दे, हर तंज, हर बयान पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। पीएम के बयान का सार कुछ यूं समझिए कि पिछली सरकार में बेटियां बेड़ियों में जकड़कर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इस बंधन से बीजेपी ने आजादी दिलाई। बाराबंकी में अगले चरण में चुनाव है। मुस्लिम समाज को पीएम मोदी की बात कितनी भाई, ये उसी दिन पता चलेगा। टीम न्यूज स्टेट। बाराबंकी में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए एसपी पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला। साथ ही रैली में पीएम ने जनता को बता दिया कि यूपी में आएंगे तो योगी ही। यूपी में चौथे चरण के मतदान के दिन पीएम मोदी ने बाराबंकी में एक रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बाराबंकी की रैली में पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन और मुफ्त राशन को लेकर सरकार की पीठ थपथपाते नजर आए और साथ ही जनता को बता दिया कि यूपी में आएंगे तो योगी ही, आएगी तो बीजेपी ही और आएंगे तो योगी ही। यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो। बाराबंकी में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को घेरा। घोर परिवारवादी नहीं चाहते गरीबों का भला हो। यूपी में इतने दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। ये घोर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। बाराबंकी में 5वें चरण में चुनाव होना है और ऐसे में यहां प्रचार की कमान पीएम मोदी ने संभाली है। बाराबंकी की ये रैली बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम थी क्योंकि यहां की रैली का असर अयोध्या तक पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट।